अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस नियम को आज ही लागू करें। कोई ऐसा काम चुने जिसे आप कई दिनों, हफ्तों या महीनों से टाल रहे हैं। खुद से कहें, मैं यह केवल 5 मिनट के लिए करूंगा। परिणाम की चिंता न करें, बस शुरू करें। ठहराव और प्रगति के बीच का अंतर उसी छोटे से हाव भाव में छिपा है। 5 मिनट जो पूरी दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि जिस क्षण आप शुरू करते हैं, आप परिस्थितियों के शिकार होना बंद कर देते हैं और अपनी नियति के रचयिता बन जाते हैं। और नियति हमेशा उनका साथ देती है जो इंतजार किए बिना काम करते हैं। एक बार मैं एडविन सी बार्न्स नाम के एक व्यक्ति से मिला। उसके पास न तो पैसा था, न कोई सामाजिक स्थिति और न ही कोई प्रभाव। वह बस एक साधारण नौजवान था जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिसकी आंखों में एक असंभव सपने को पूरा करने का दृढ़ संकल्प था। उसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना, जो अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली और आविष्कारक व्यक्ति थे। लेकिन बार्न्स सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बनना चाहता था, वह एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था। किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए यह पागलपन जैसा लगता, लेकिन बार्न्स के पास वह था जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। दुनिया के यह कहने से पहले ही कार्य करने की इच्छा शक्ति कि वह तैयार है। उसने किसी न्योते का इंतजार नहीं किया, न ही कोई गारंटी मांगी, और यकीनन इस बात की परवाह भी नहीं की कि दूसरे क्या सोचेंगे। वह एक मालगाड़ी में कूद गया, सैकड़ों मील का सफर तय करके वेस्ट ऑन रेंज, न्यू जर्सी पहुंचा और सीधे एडिसन प्रयोगशाला के दरवाजों पर चला गया। जब उसे एडिसन मिले तो उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। उसने घोषणा की, मिस्टर एडिसन, मैं आपके लिए काम करने आया हूं। एडिसन ने उसे उत्सुकता से देखा, एक ऐसी चीज को पहचानते हुए जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते। यह युवक सच्ची आस्था के साथ बोल रहा था। बार्न्स के पास न पैसा था, न औपचारिक शिक्षा, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प की लौ थी। एडिसन ने उसे एक साधारण, महत्वहीन काम दिया, किसी भी प्रतिष्ठित पद से दूर। महीनों तक बार्न्स ने फर्श साफ किए, औजार ढोए और ऐसे काम किए जिन पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने इसे अपमान नहीं समझा। हर दिन, हर मिनट उसके लक्ष्य के करीब लाने वाले रास्ते का हिस्सा था। उसने कभी नहीं कहा, यह वह नहीं है जो मैं चाहता था, या मुझे कम आंका जा रहा है। इसके बजाय उसने प्रयोगशाला के हर विवरण को सफलता के स्कूल के रूप में देखा, और हर रात सोने से पहले वह मन ही मन दोहराता, मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। समय बीतता गया और बार्न्स के आसपास के अधिकांश लोग हार मान चुके होते। हम में से कितने लोग मामूली काम करते हुए सालों तक टिक सकते हैं, जबकि हमारा बड़ा सपना रुका हुआ लगता है। लेकिन बार्न्स जो देखता था उससे प्रेरित नहीं था। उसने उस पर काम किया जो वह मानता था, और एक दिन नियति ने उसकी लगन का जवाब दिया। एडिसन ने एक नया उपकरण विकसित किया था जिसे एडिफोन कहा जाता था, एक डिक्टेशन मशीन जिसके बारे में किसी को विश्वास नहीं था कि यह व्यावसायिक रूप से सफल होगी। कोई भी अनुभवी सेल्स पर्सन इतनी अनिश्चित चीज को बढ़ावा देने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, लेकिन बार्न्स ने वहीं अपना अवसर देखा। उसने एडिसन के सामने खुद को पेश किया और उत्पाद बेचने का मौका मांगा। एडिसन ने उसे चुपचाप देखा और बस कहा, ठीक है, कोशिश करो। बार्न्स उस दफ्तर से अपने दिल में आग लिए निकला। उसने सही रणनीति का इंतजार नहीं किया, योजना बनाने के लिए और समय नहीं मांगा। उसने तुरंत कार्रवाई की। वह शहर शहर घूमता रहा, दरवाजे खटखटाता रहा, और थोड़े समय में एडिफोन को एक राष्ट्रीय सफलता में बदल दिया। उसने इतना पैसा कमाया कि पहली बार वह ऐसे कपड़े और आराम का खर्च उठा सकता था जिनकी उसने केवल दूर से प्रशंसा की थी। लेकिन पैसा मुख्य पुरस्कार नहीं था।
असली इनाम खुद को यह साबित करना था कि असंभव दृढ़ संकल्प वाली कार्रवाई के सामने झुक जाता है। परिणाम से प्रभावित होकर एडिसन ने उसे अपना पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह जो सपना बेतुका लग रहा था वह हकीकत बन गया। बार्न्स ने मुझे कई किताबों से ज्यादा सिखाया। उसने दिखाया कि किस्मत उसी व्यक्ति का साथ देती है जो कार्रवाई करता है। नियति उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, बल्कि उन लोगों को जो अपनी खुद की परिस्थितियां बनाते हैं। अगर बार्न्स ने यात्रा करने के लिए पैसे होने तक इंतजार किया होता तो वह अभी भी अपने छोटे शहर में होता, एक ऐसे आदर्श दिन का सपना देख रहा होता जो कभी नहीं आता। जीवन कोई गारंटी नहीं देता और ठीक इसी कारण से साहसी लोग सफल होते हैं। मैंने इस पैटर्न को दर्जनों बार दोहराते देखा है। जिन सबसे सफल लोगों से मैं मिला हूं वे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे या सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं थे। वे थे जिनमें तब काम करने का साहस था जब दूसरे अभी भी सोच विचार कर रहे थे। वे समझते थे कि अवसर घोषणा के साथ नहीं आता, यह अक्सर साधारण कामों में छिपा होता है, कड़ी मेहनत के रूप में प्रच्छन्न। अंतर इसमें है कि किसके पास देखने के लिए आंखें हैं और काम करने के लिए हाथ हैं। बार्न्स की कहानी को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है कि यह साबित करती है कि सच्चा विश्वास शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में प्रकट होता है। वह इतनी तीव्रता से विश्वास करता था कि उसका व्यवहार उस विश्वास को दर्शाने लगा। उसने आश्वस्त महसूस करने का इंतजार नहीं किया, उसने रास्ते में ही आत्मविश्वास का निर्माण किया। यह ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आत्मविश्वास एक शुरुआती बिंदु नहीं है, यह दृढ़ता का परिणाम है। यह तब उभरता है जब आप आगे बढ़ते हैं, भले ही आपको पता ना हो कि आगे क्या है। मुझे इस घटना के बारे में एडिसन के साथ हुई एक बातचीत याद है। उन्होंने मुझसे कहा, जब वह युवक मेरे दरवाजे से आया तो मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे सिखाया नहीं जा सकता। वह अवसर नहीं मांग रहा था, वह उसे बना रहा था। वे शब्द मेरे मन में अंकित हो गए। हम में से कितने लोग अवसरों की तलाश में अपना जीवन बिताते हैं जब हमें उन्हें बनाना चाहिए। अपनी योग्यता साबित करने से पहले कितने लोग पहचान का इंतजार करते हैं। बार्न्स की कहानी कार्रवाई के नियम का एकदम सही चित्र है। जो व्यक्ति गारंटी का इंतजार करता है वह हमेशा उसी जगह पर रहता है। जो छलांग लगाता है भले ही अनिश्चितता हो, वह दुनिया को अपने चारों ओर पुनर्गठित होने के लिए मजबूर करता है। बार्न्स के पास केवल तीव्र इच्छा शक्ति थी, लेकिन वह इच्छा शक्ति ही नियति के पहियों को गति में लाने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ एक गहरा सबक है, जीत सबसे तैयार व्यक्ति की नहीं बल्कि सबसे दृढ़ व्यक्ति की होती है। बार्न्स ने यह तब साबित किया जब उसने असंभव को रोजमर्रा की हकीकत में बदल दिया। उसकी कहानी एक सच्चाई को दोहराती है जिसे मैं दशकों से दोहराता रहा हूँ। कार्रवाई के साथ एक विचार दिमाग में रखे 1000 विचारों से ज्यादा मूल्यवान है। दुनिया ऐसे पुरुषों और महिलाओं से भरी पड़ी है जिनके पास बड़े सपने हैं, लेकिन वे उन्हें कभी साकार होते नहीं देखेंगे क्योंकि वे महसूस करने के लिए तैयार होने का इंतजार करते हैं और फिर भी अनिश्चितता के बिना उठाया गया हर कदम एक नया रास्ता बनाता है। बार्न्स एक जीता जागता उदाहरण था कि विश्वास एक व्यावहारिक शक्ति है, न कि केवल एक आध्यात्मिक। उसने केवल विश्वास नहीं किया, उसने अपने हाथों को गति में रखा और यही गति, यही कार्रवाई है जो विश्वास को वास्तविकता में बदल देती है। वह नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि स्थिर रहने से कुछ भी नहीं बदलेगा।
अगर मैंने उसकी यात्रा को देखकर एक बात सीखी है तो वह ये है कि जो लोग कार्रवाई करते रहते हैं उनके लिए असफलता मौजूद नहीं है। बाधाएं, देरी, झटके हो सकते हैं लेकिन असफलता नहीं। असफलता केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जो हार मान लेते हैं। बार्न्स ने कभी हार नहीं मानी और इसीलिए उसकी कहानी उन सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक बन गई है जिन्हें मैंने कभी देखा है। उसने एक साधारण कर्मचारी के रूप में शुरुआत की और अपने युग के सबसे महान आविष्कारक के पार्टनर के रूप में समाप्त किया। यह सब इसलिए क्योंकि उसमें इंतजार किए बिना काम करने का साहस था। बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मविश्वास कुछ ऐसा है जिसे कार्य करने से पहले हासिल किया जाना चाहिए, जैसे कि यह आंदोलन को अधिकृत करने वाला एक प्रकार का प्रमाण पत्र हो। वे सुरक्षित महसूस करने के लिए सालों तक इंतजार करते हैं, इस बात पर आश्वस्त हैं कि एक दिन वे पहले कदम उठाने के लिए आवश्यक निश्चितता के साथ जागेंगे। लेकिन वास्तविकता अलग है। आत्मविश्वास कार्रवाई से पहले नहीं आता, यह उसका परिणाम है। यह अज्ञात का सामना करने और अनुभव के माध्यम से यह पता लगाने का स्वाभाविक परिणाम है कि डर एक अजेय दुश्मन नहीं है। आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह बनता है। हर बार जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह मजबूत होता जाता है। मैंने यह अनगिनत बार होते देखा है। प्रतिभाशाली पुरुष और महिलाएं संदेह से पंगु होकर यह मानते हुए कि उन्हें शुरू करने के लिए और अधिक तैयारी की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में उन्हें खुद को तैयार करने के लिए बस शुरुआत करने की आवश्यकता थी। एक युवा सेल्समैन जिसका मैंने एक बार इंटरव्यू लिया था, उसने महत्वपूर्ण ग्राहकों से संपर्क करने में डरने की बात कबूल की। वह पूछता था, क्या होगा अगर मुझे अस्वीकार कर दिया जाए? मैंने उससे कहा कि उस डर को दूर करने का एकमात्र तरीका इसके बावजूद कार्य करना है। मैंने उससे उस दिन एक फोन कॉल करने के लिए कहा, परिणाम के बारे में सोचे बिना, बस खुद को यह साबित करने के लिए कि वह कार्य करने में सक्षम था। उसने फोन किया, हकलाया, एक नहीं सुना और कांपते हाथों से फोन रख दिया, लेकिन वह बच गया। अगले दिन उसने एक और फोन किया और फिर एक और। कुछ हफ्तों के भीतर वह स्वाभाविक रूप से और आत्मविश्वास से बात कर रहा था। डर गायब नहीं हुआ था, लेकिन उसने उस पर अपनी पकड़ खो दी थी। आत्मविश्वास अभ्यास के माध्यम से गढ़ा गया था, न कि सोच विचार से। यह वह बड़ी गलती है जो अधिकांश लोग करते हैं। वे मानते हैं कि आत्मविश्वास निश्चितता से आता है, जबकि वास्तव में यह अनुभव से आता है। निश्चितता स्थिर है, लेकिन अनुभव गतिशील है। हर बार जब आप खुद को किसी चुनौती के सामने रखते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ नया सीखते हैं। आप सीखते हैं कि आप जितना कल्पना करते हैं, उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं, कि आप अस्वीकृति को संभाल सकते हैं, कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि केवल एक चरण है। ये मूक शिक्षा ही चरित्र को आकार देती है और आंतरिक दृढ़ विश्वास पैदा करती है, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। जब मैंने मन और कार्रवाई की शक्ति पर अपने पहले लेख लिखे, तो मैं भी संदेह से घिरा हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कोई मुझे गंभीरता से लेगा? क्या मेरे विचारों को भोला या अहंकारी माना जाएगा? मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी, केवल एक गहरा विश्वास था कि मुझे वह साझा करने की जरूरत है जो मैंने सीखा था। इसलिए आत्मविश्वास के प्रकट होने का इंतजार करने के बजाय मैंने इसके बिना काम करने का फैसला किया। हर लिखे गए पृष्ठ के साथ असुरक्षा कम होती गई। प्राप्त हर प्रतिक्रिया के साथ डर कमजोर होता गया। इस तरह मुझे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास यात्रा के दौरान प्रज्वलित एक लौ है, न कि प्रस्थान से पहले। जो चीज इतने सारे लोगों को पंगु बनाती है, वह यह भ्रम है
कि उन्हें कार्य करने के लिए तैयार महसूस करने की आवश्यकता है। वे यह महसूस नहीं करते कि अत्यधिक तैयारी टाल मटोल का एक सुंदर रूप है। वे सालों तक अध्ययन करने, विश्लेषण करने, तुलना करने, योजना बनाने में बिताते हैं और कभी निष्पादित नहीं करते। दुनिया शानदार दिमागों से भरी पड़ी है जो अपनी ही अनिर्णयता में फंसे हुए हैं। उनमें क्षमता की कमी नहीं है, उनमें गति की कमी है और बिना गति के कोई बीज नहीं खिलता। एक किसान सही मौसम का इंतजार नहीं करता, वह बोता है और बोने का कार्य ही उसे मौसम से निपटना सिखाता है। आत्मविश्वास पुनरावृत्ति से पैदा होता है। यह छोटी दैनिक जीतों में, सुधारी गई गलतियों में, अपैरेंटमेंटे महत्वहीन प्रयासों में गढ़ा जाता है। इस तरह दिमाग खुद पर भरोसा करना सीखता है, सबूत के माध्यम से। जब आप खुद से किया गया एक वादा निभाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तो आप आंतरिक प्रमाण बनाते हैं कि आप अपने वचन के योग्य हैं। हर बार जब आप अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और यही सच्चे आत्मविश्वास की जड़ है, दूसरों की तालियां नहीं बल्कि आत्मसम्मान। अधिकांश लोग बाहरी सत्यापन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें बताए कि वे आगे बढ़ने से पहले पर्याप्त अच्छे हैं। लेकिन दुनिया केवल उन लोगों का सम्मान करती है जो कार्य करते हैं। सत्यापन सबूत के बाद आता है। किसी भी आविष्कारक को कुछ बनाने से पहले नहीं मनाया गया। किसी भी कलाकार को अपनी कला प्रदर्शित करने से पहले नहीं पहचाना गया। आत्मविश्वास युद्ध के मैदान में गढ़ा जाता है, दर्शकों में नहीं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण हेनरी फोर्ड है। ऑटोमोटिव उद्योग के एक दिग्गज बनने से पहले उन्हें कई नौकरियों से निकाल दिया गया था और सस्ती कारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के विचार पर जोर देने के लिए एक सपने देखने वाले के रूप में खारिज कर दिया गया था। कई लोगों ने उनकी दूरदर्शिता पर संदेह किया। उन्हें खुद अनिश्चितता के क्षणों का अनुभव हुआ, लेकिन आत्मविश्वास के आने का इंतजार करने के बजाय उसने तब तक काम किया जब तक उसने आत्मविश्वास पैदा नहीं कर लिया। उसने प्रयोग किए, असफल रहा, सुधार किया और फिर से कोशिश की। उसका पहला इंजन काम नहीं किया, न ही दूसरा, लेकिन वह लगा रहा और हर प्रयास के साथ उसका आत्मविश्वास और मजबूत होता गया। जब वह आखिरकार सफल हुआ तो दुनिया ने उसे जीनियस कहा, जबकि सच्चाई तो यह थी कि यह बस उसकी लगन थी। आत्मविश्वास कोई पल भर का भाव नहीं, यह अनुशासन का नतीजा होता है। जितना ज्यादा आप खुद को काम में लगाएंगे, उतना ही यह स्वाभाविक होता जाएगा। डर बाधा नहीं रहता और यह आपको याद दिलाता है कि आप विकसित हो रहे हैं। कोई भी आत्मविश्वासी पुरुष या महिला जन्म से ऐसे नहीं होते। वे आत्मविश्वासी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बार बार असहज स्थितियों का सामना करने की हिम्मत की। तो अगर आपको लगता है कि आप में अभी पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है, तो जान लें कि यह सामान्य है। हर कोई वहीं से शुरू करता है, लेकिन गलती यह मानना है कि आपको कार्रवाई करने से पहले इसके आने का इंतजार करना होगा। रास्ता इसके बिल्कुल उलटा है। अभी शुरू करें, चाहे हाथ कांप रहे हों, चाहे आपके पास सभी जवाब ना हो। जो आज असुरक्षा लगती है, वह कल अनुभव बनेगी। जो आज डर लगता है, वह कल सीख बनेगी। आत्मविश्वास लगन का अपरिहार्य परिणाम है। यह साहस के बारे में पढ़ने या सफलता की कल्पना करने से नहीं मिलता। यह कोशिश करने, असफल होने और फिर से कोशिश करने से कमाया जाता है। अनिश्चितता के बीच उठाया गया हर कदम शक्ति की एक खामोश घोषणा है और समय के साथ आपको एहसास होगा कि आपको कार्य करने के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी गारंटी हमेशा आपके भीतर ही रही है।
ये वह निश्चितता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जानते होंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। यही सच्चा आत्मविश्वास है, अटूट विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर का कोई हिस्सा अभी भी मानता है कि आप बदल सकते हैं, और यह ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शब्दों से आगे बढ़ें, इरादे से भी आगे, क्योंकि सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है। आपको काम करके साबित करना होगा कि आप अपना जीवन बदलने के लिए दृढ़ हैं, और शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका एक सरल इशारा है। अगर मैंने अब तक जो कहा है उसका कोई मतलब बना है, अगर आपके भीतर कुछ हलचल हुई है, भले ही सूक्ष्म रूप से, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अभी दिखाएं। लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अंत तक बने रहे। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य लग सकता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह बदलाव के प्रति एक प्रतिबद्धता है, एक छोटा सा आंदोलन जो आपके दिमाग को यह संदेश भेजता है कि आप काम करने के लिए तैयार हैं, न कि सिर्फ सुनने के लिए। इंसान हर महत्वपूर्ण चीज को टालने का आदी हो गया है। वे सोचते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन शायद ही कभी कुछ करते हैं। वे घंटों प्रेरणा खोजते रहते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने से बचने में सेकंड लगाते हैं। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति काम करने का फैसला करता है, भले ही छोटे पैमाने पर, तो उस काम में कुछ गहरा परिवर्तनकारी होता है। एक बटन दबाने का सरल इशारा, सक्रिय रूप से भाग लेने का कार्य, मानसिक जड़ता को तोड़ने की पहली सीढ़ी है। यह वह क्षण है जब आप अपने जीवन के दर्शक होना छोड़ देते हैं और उसके लेखक बनना शुरू कर देते हैं। मैंने सीखा कि मानव मन को अपनी स्थिति बदलने के लिए ठोस प्रेरणाओं की जरूरत होती है। ये वादों से नहीं, केवल कार्यों से मानता है। जब आप काम करते हैं, भले ही थोड़ा सा, तो ये समझता है अब ये गंभीर है, और उस पल से पुनः प्रोग्रामिंग की एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू होती है। हर निर्णय जिसके बाद एक कार्य होता है, वह आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हर इरादा बिना किसी इशारे के इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग व्यक्तिगत विकास के रास्ते में भटक जाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि सोचना ही काफी है। सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह करना ही है जो बदलाव लाता है। मैं ऐसे अनगिनत लोगों की कहानियां बता सकता हूं जिन्होंने इस सच्चाई को समझा। मुझे शिकागो में मिले एक व्यक्ति की याद आती है जिसकी एक छोटी हार्डवेयर की दुकान थी। उसने मुझे बताया कि सालों तक उसने सफलता पर व्याख्यान सुने और मेरी किताबें पढ़ी, लेकिन उसने कभी कुछ भी व्यवहार में नहीं लाया। जब तक उसने एक ही विचार को लागू करने का फैसला नहीं किया, अपने समय को व्यवस्थित करना और हर लंबित कार्य पर तत्काल कार्रवाई करना। उसने इस सरल आदत से शुरुआत की कि जिस काम को वह 5 मिनट में निपटा सकता था, उसे अगले दिन के लिए नहीं टालेगा। 1 महीने बाद उसके कारोबार की उत्पादकता दोगुनी हो गई। इसलिए नहीं कि उसने कुछ नया सीखा, बल्कि इसलिए कि उसने वह किया जो वह पहले से जानता था कि उसे करने की जरूरत है। उसने मुझे बताया, मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव एक हास्यास्पद रूप से छोटे फैसले से शुरू हुआ था। कार्य स्पष्टता लाता है, स्पष्टता शक्ति लाती है। जो व्यक्ति चलता है वह अपने ऊपर ऐसी महारत हासिल करता है जो कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दे सकता, और यह महारत हमेशा उसी क्षण शुरू होती है जब वह दर्शक होना छोड़कर अपने स्वयं के परिवर्तन में एक सक्रिय भागीदार बनने का फैसला करता है। जब कोई व्यक्ति कोई ठोस कार्य करता है, चाहे वह इस सामग्री के साथ इंटरैक्ट करने जितना सरल ही क्यों न हो, तो वह अपने अवचेतन मन से कहता है, मैं काम करने वालों के समूह से संबंध रखता हूं,
और यह सब कुछ बदल देता है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब आप किसी उद्देश्य के अनुरूप एक छोटा सा कार्य करते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे पदार्थ छोड़ता है जो नियंत्रण और संतुष्टि की भावनाओं को मजबूत करते हैं। यह ऐसा है जैसे आपका पूरा शरीर कहता है, हम सही रास्ते पर हैं। यह गति जब बार बार दोहराई जाती है तो एक नई पहचान बनाती है, और यही पहचान एक ऐसे व्यक्ति की जो कार्य करता है सभी स्थायी जीतों को कायम रखती है। कार्य ही बदलाव का सीमेंट है। मैंने सीखा कि जीवन को बदलने वाली चीज कदम का आकार नहीं, बल्कि कदम उठाने का कार्य है। महानता लगभग अदृश्य इशारों से शुरू होती है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना करते हैं, बल्कि यह तथ्य कि आपने कुछ करने का फैसला किया, क्योंकि हर छोटी हरकत डर, आलस्य और संदेह की एक परत को तोड़ती है। ये पहाड़ पर एक पत्थर धकेलने जैसा है। पहला धक्का सबसे मुश्किल होता है, लेकिन फिर हरकत खुद गति पैदा करती है। इसलिए इस क्षण में उन लोगों की भीड़ से अलग होना चुने जो केवल सुनते हैं, सहमत होते हैं और वैसे ही रहते हैं। इस पल को एक मोड़ के रूप में उपयोग करें। अभी कुछ करें, चाहे वह कुछ भी हो, जो एक नए पैटर्न की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता हो। चाहे वह एक क्लिक हो, एक इशारा हो, एक खामोश निर्णय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब कई लोग सही समय का इंतजार करते हैं तो जो काम करते हैं वे समय बनाते हैं, और इसी तरह जीतें शुरू होती है। एक सरल सचेत कार्य से जो निष्क्रियता के चक्र को तोड़ता है। एक दिखने में छोटे से विकल्प की शक्ति को कम मत आंकिए। बदलाव शायद ही कभी विस्फोटक रूप से होता है। यह साहस के छोटे छोटे कार्यों के अनुक्रम से बनता है। वह व्यक्ति जो 5 मिनट पहले जागता है, जो हर दिन एक पन्ना पढ़ता है, जो पूरा रास्ता जाने बिना भी एक कदम उठाता है, वही जीतता है, क्योंकि उसने समझा कि इंतजार करने से हमेशा कार्य करना बेहतर है। और अगर इन शब्दों ने आपके भीतर की किसी सच्चाई को छुआ है तो इसे तत्काल कार्रवाई से खुद को साबित करें। कुछ करें, भले ही कितना भी छोटा हो, उस निर्णय को ठोस बनाने के लिए। क्योंकि दुनिया तब नहीं बदलती जब आप कोई सबक समझते हैं, यह तब बदलती है जब आप उसे जीते हैं। और यह पहला संकेत कि आप जो सीखा है उसे जीने के लिए तैयार हैं, वह है अभी इस क्षण में जो आपके पास है, जहां आप हैं। कार्य करना, कार्य करने का सरल कार्य ऐसे दरवाजे खोलता है जो केवल विचार कभी नहीं खोल सकते थे। जब एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सफल व्यक्तियों के रहस्यों का 20 साल से भी ज्यादा समय तक अध्ययन करने का न्योता दिया, तो डर ने मुझे इस तरह जकड़ लिया जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था।